नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो और मैं दीप्ति आपके लिए लेकर हाजिर हूँ रास्ते जहाँ मंजिल वहाँ। जी हाँ, आप ये कार्यक्रम चेतना रेडियो पे हर संडे यानी रविवार सुबह 11 बजे सुन सकते हैं और इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे शाम 5 बजे संडे को ही। किसी भी देश की असली ताकत उसके किसान और जवान में है। कृषि मानव का सबसे स्वास्थ्यपूर्ण, सबसे उपयोगी और सबसे उत्कृष्ट रोजगार है। कृषि की खोज सभ्य जीवन की ओर मानव का प्रथम कदम था और ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वर्तमान समय में भारत ने कृषि के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां अर्जित की है। यह भी सत्य है कि कृषि क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। कृषि में और क्या सुधार हम कर सकते हैं, यह काम है कृषि वैज्ञानिकों का। जी हाँ, आप मेरे इन बातों से अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि आज का जो कार्यक्रम है वो कृषि वैज्ञानिकों के ऊपर है। कृषि वैज्ञानिक वह व्यक्ति है जो खाद्य विज्ञान, पौधा विज्ञान और पशु विज्ञान आदि का विशेषज्ञ होता है और अपनी रिसर्च के माध्यम से विभिन्न तरीकों को खोजकर कृषि उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने की दिशा में काम करता है ताकि और अच्छा उत्पादन हो सके। इसमें एमएससी, पीएचडी, एग्रीकल्चर विषय या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम करेंगे कैसे। जैसे मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में बताया था, वैसे ही कृषि वैज्ञानिक बनने के लिए आपको पीसीएम या पीसीबी के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करनी है। बीएससी कृषि या बायोटेक इंजीनियरिंग कोर्स में आप प्रवेश लें। उसके बाद बीएससी में प्रवेश 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर होता है, लेकिन अगर आप बायोटेक्नोलॉजी की सोच रहे हैं तो बायोटेक करने के लिए आपको जेईई मेन और एडवांस की परीक्षा पास करनी होती है। इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स यानी एमएससी इन एग्रीकल्चर या बायोटेक इंजीनियरिंग में प्रवेश लें। अंत में आपको राज्य और केंद्र सरकार द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा को पास करना होगा। किसी मान्यता प्राप्त प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से आप पीएचडी की डिग्री हासिल करें। सरकारी वैज्ञानिक का वेतन राज्य सरकार की वेतन प्रक्रिया के आधार पर ही होता है और अगर निजी कंपनी में वेतन की बात करें तो 35,000 से लेके 50,000 रुपए प्रति माह आपके ज्ञान, योग्यता एवं स्किल्स के आधार पर हो सकता है। अब जब बात हो चली है कि हमें 12वीं के बाद बीएससी या बायोटेक की डिग्री लेनी है, तो मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि अगर आप डिग्री या डिप्लोमा कोर्स की मांग कर रहे हैं यानी सोच रहे हैं तो ये हमेशा रहती है। इसीलिए किसी भी अच्छे प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय में ही किया जाना चाहिए। कृषि विज्ञान की पढ़ाई के लिए कुछ अच्छे कॉलेज हैं, जैसे भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्था नई दिल्ली, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था दुर्गापुरा जयपुर, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, अमृतसर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अमृतसर,
देश भगत विश्वविद्यालय मंडी पंजाब। ये कुछ ऐसे संस्था हैं जहां से आप अपने डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स का सरकारी कॉलेज में अगर आप प्रवेश लेते हैं तो वार्षिक शुल्क लगभग 40,000 रुपये, और अगर आप किसी निजी कॉलेज से कर रहे हैं तो वहाँ वार्षिक शुल्क लगभग 40,000 से लेके 80,000 रुपये के बीच हो सकता है। आपने एक अच्छे से संस्था या विश्वविद्यालय से आपकी डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर लिया। अब आप सोचेंगे अपने करियर के बारे में। जिस दिशा में आपने अपना ज्ञान हासिल किया है उस दिशा में बढ़ती लोकप्रियता, नवाचार और सरकार के प्रोत्साहन के कारण कृषि क्षेत्र में बहुत सारे अवसर हैं। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि आप ये इस कार्यक्रम के तहत जो करियर्स के बारे में जान रहे हैं वह आपको चेतना रेडियो पहुंचा रहा है उज्जवल भविष्य के लिए 100 करियर्स पुस्तक से। ये पुस्तक प्रशांत पाल, जो कि प्योर इंडिया ट्रस्ट के संस्थापक और सीईओ हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। इन्होंने सन 2013 में अपनी पत्नी मेधा नरूदा के साथ मिलकर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इस एनजीओ का गठन किया था। उन्होंने ये पुस्तक तब लिखनी सोची जब उन्हें लगा कि हमारे देश में करियर प्लानिंग को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा जितना कि देना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर छात्र से जब भी बात करते हैं तो अक्सर पाया जाता है कि छात्र डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, पुलिस, आर्मी आदि जैसे प्रसिद्ध करियर विकल्पों में से ही कुछ करियर के बारे में सोचता है, और ज़्यादातर कई छात्र तो ऐसे हैं जो कि दिशाहीन, यानी जिन्हें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता और वो डिग्री लेते जाते हैं। उन्हें खुद को ये नहीं पता होता कि वे आगे चलकर करना क्या चाहते हैं। बस इन्हीं कुछ मुख्य कारणों को दूर करने के लिए प्रशांत पाल ने उज्जवल भविष्य के लिए 100 करियर्स पुस्तक लिखी थी, और चेतना रेडियो इस पुस्तक के माध्यम से आपको यानी अपने श्रोताओं को विभिन्न करियर्स के बारे में अवगत करा रहा है, ताकि आपको ये ज्ञान हो सके कि आप किस दिशा में कैसे मेहनत करें और सही मार्गदर्शन मिल सके। श्रोताओं का पुनः स्वागत कार्यक्रम रास्ते जहां मंजिल वहां में। मैं दीप्ति आज आपको कृषि वैज्ञानिक के बारे में बता रही हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से। अभी तक हमने जाना कि कृषि वैज्ञानिक होते क्या हैं, वे क्या कार्य करते हैं, कृषि वैज्ञानिक बनने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी ऐसी अच्छी प्रसिद्ध संस्था है जहां से हम ये डिग्री या डिप्लोमा कोर्स हासिल कर सकते हैं। अब जब हमने डिग्री या डिप्लोमा कोर्स हासिल कर लिया है तो हम चलेंगे करियर की ओर। बढ़ती लोकप्रियता, नवाचार और सरकार के प्रोत्साहन के कारण कृषि क्षेत्र में बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। एक कृषि वैज्ञानिक के लिए निजी के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र में संगठनों में रोजगार के बहुत अवसर उपलब्ध हैं। आप कृषि वैज्ञानिक, व्याख्याता, फूड प्रोसेसिंग जैसे उद्योगों में उत्पादन मैनेजर का काम भी कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक इस क्षेत्र में काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था, सरकारी रिसर्च एजेंसीज और निजी रिसर्च एजेंसीज, कृषि क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार भी आप
पा सकते हैं। और अगर आप ये सोचें कि इन क्षेत्रों में संगठन कौन कौन से हैं, तो मैं अपने को कुछ प्रमुख संगठन के बारे में बताती हूँ जो कि इसी क्षेत्र से हैं। जैसे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल, भारतीय कृषि अनुसंधान दिल्ली, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़, अमूल आनंद में, सरस जयपुर में, मदर डेयरी दिल्ली में और पारस नोएडा में। ये कुछ ऐसी प्रमुख संगठन है जहाँ पे आप अपनी करियर तलाश कर सकते हैं और ज़रूर आपको मिलेगा। आपने डिग्री डिप्लोमा कोर्स हासिल कर लिया, करियर के बारे में सोचने लग गए और करियर के लिए आपने अपनी कोशिश शुरू कर दी। लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो कि एक कृषि वैज्ञानिक बनने के लिए ज़रूरी हैं। जैसे कि धैर्य। हमेशा मैं कहती हूँ कि धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। इस करियर में आमतौर पर उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें रिसर्च करते रहने पड़ते हैं और ज़रूरी नहीं है कि रिसर्च जब भी हम किसी चीज़ क्या कर रहे हों उसमें सफलता मिले। क्यों रिसर्च इसलिए करने पड़ते हैं? क्योंकि नए नए तरीके खोजने पड़ते हैं, बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता है और ये सब तभी होगा जब आप में धैर्य होगा। धैर्य रखते हुए आपको सब चीज़ों के बारे में खोज करते जाना है और चलते जाना है। इसके बाद जो मेन चीज मुझे लगी वो है दृढ़ संकल्प। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना बहुत ज़रूरी है। जब आप, क्योंकि आपका काम ही है वैज्ञानिक का, तो धैर्य और दृढ़ संकल्प के बाद आपका जो और गुण होना चाहिए वो है विश्लेषण क्षमता। जानकारी का विश्लेषण करने, समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने के लिए विभिन्न विषयों को समझने की क्षमता भी होनी बेहद महत्वपूर्ण है। और लास्ट में जो आखिर में मैं हमेशा कहती हूँ, बातचीत करने का स्किल्स। आपको अपने सभी साथियों के साथ अच्छे से संवाद करना है। जो भी आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लगता है कि आपके क्षेत्र में ये चीज़ हुई है या हम यूँ कर सकते हैं, ये आप तभी अच्छे से दूसरे को बता पाएंगे, अपने सामने वाले को, जब आप में बातचीत के स्किल्स हों। तो आज का ये कार्यक्रम जिसमें हमने कृषि वैज्ञानिक के बारे में बात की, आशा है मेरे श्रोता जो कि कृषि क्षेत्र में जाना चाहते हैं उन्हें कुछ मददगार साबित हुआ होगा आज का प्रोग्राम। मैं अपने श्रोताओं को पुनः बता दूं कि आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उज्जवल भविष्य के लिए 100 करियर्स पुस्तक से। हर संडे चेतना रेडियो में मैं यानी दीप्ति आपको एक नए करियर के बारे में बताती हूँ और हमेशा कहती हूँ, आपके मन में किसी भी तरह का कोई विचार या कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर मैसेज करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7597232022। आपका जो भी प्रश्न है, जो बात आपके दिमाग में आई है, हम हमारे विशेषज्ञों से पूछ के आपको ज़रूर संपर्क करेंगे। आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देना चाहूँगी, लेकिन चलते चलते अपने श्रोताओं को कहूँगी कि सिर्फ कल्पना करने से ही सफलता नहीं मिलती। सफलता के शिखर तक पहुँचने के लिए कड़े परिश्रम की आवश्यकता होती है और कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है।
हम जितना अधिक संघर्ष कर सकते हैं, जीत उतनी ही हमारी शानदार होगी। तो बने रहें चेतना रेडियो के संग। दीप्ति को आज्ञा दें, अगले संडे एक नए करियर के साथ पुनः हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्ते।